चुनाव आने जा रहा है, लोकसभा विधानसभा, क्या आपकी ये रणनीति क्या होगी? चुनाव से हमें कोई लेना देना नहीं है, दल से भी लेना देना नहीं है। हम लोगों ने मूल अति पिछड़ा जो था, जो कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाई थी 1978 में, वह जो आरक्षण था उस पर तलवार चल गया है और जो है कत्ल कर दिया गया उनकी आरक्षण। उस आरक्षण को हम लोगों ने बहाल करने के लिए मूल अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ जो आंदोलन है उसके तहत हम निकले हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि जो संपन्न अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को इसमें डाल दिया गया है उसको अविलंब निकाल करके एक पृथक ग्रुप बनाई जाए और इसको बख्शा जाए, इसको आरक्षण को अक्षुण्ण रखा जाए। जो 2015 की स्थिति थी वह 2015 वाली स्थिति में इसको बहाल किया जाए। पदयात्रा करने जा रहे हैं। पदयात्रा हम लोगों ने तय किया है 2 अक्टूबर 2023 से जननायक के जो जन्मस्थली है कर्पूरी ठाकुर जी का, वह कर्पूरी ग्राम कहलाता है, पहले उसका नाम पितौंजिया था, समस्तीपुर जिला में है। वहाँ लगभग 125 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 2 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर को पटना के मिडिल स्कूल में समापन होगा और समापन समारोह बड़ा ही भव्य ढंग से होगा। उसी में हजारों हजार की संख्या में, लगभग 50,000 की संख्या में मिडिल स्कूल में पहुंच करके यह जो कार्यक्रम है उसका हम लोग समापन करेंगे। मसौढ़ी में आज क्या निर्णय लिया गया बैठक में? मसूरी में भी उसी जो हम जिस क्रम में कई जिलों का भ्रमण किए हैं, आधा से अधिक जिलों का भ्रमण करने के बाद आज मसौढ़ी में भी हम लोग उसी बात की चर्चा किए कि जिस पर्पस के लिए, जिन 5 सूत्री मांगों के लिए हम बिहार के जिलों में प्रवास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं और उस पर रथ भी निकली हुई है लोगों को जगाने के लिए, पदयात्रा को सफल करने के लिए। तब मसौढ़ी अनुमंडल के सभी अति पिछड़ा वर्ग के भाई बंधु आए हुए थे। यह पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके इन लोगों ने आज तय किया कि हम लोग भी उस पदयात्रा सहित पटना का जो समापन समारोह है उसमें भारी संख्या में यहाँ से मसौढ़ी से लोग शिरकत करेंगे। यही लोग तय किया है। भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं दशरथ मांझी को। दशरथ मांझी सहित जननायक कर्पूरी ठाकुर और हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब, तीनों को मैं भारत रत्न देने की मांग कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो पिछड़े वर्ग से आते थे, अति पिछड़े वर्ग से आते थे, बड़े ही कमज़ोर लोग थे और जो इनका योगदान है वह इतिहास के पन्नों में अद्वितीय है। फिर भी इनको भारत रत्न इसलिए नहीं मिलता कि इनकी बातों को कहने वाले हमारे लोग मुखर नहीं हैं। जिस दिन हमारे लोग मुखर हो जाएंगे, जिस दिन हमारी सरकार होगी, उस दिन इन लोगों को भारत रत्न देने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी हम लोग मांग कर रहे हैं आज भी कि सरकार चाहे तो इनको भारत रत्न दे करके उनको सम्मानित नहीं बल्कि यह करोड़ों बेजुबानों को सम्मानित करने का काम करें। सनातन धर्म पे लगातार विवादित बयान दिया जा रहा है, इंडिया के गवर्नमेंट का वोट बैंक कहीं क्षति तो नहीं होगा? अब सनातन धर्म से हम लोग को नहीं जानते कि भारत का जो संविधान है वह धर्मनिरपेक्षता का संविधान है। वो सारे धर्मों को आदर करना है, वह चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो, और हम उस संविधान से बंधे हुए हैं। इसलिए इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं है। सब धर्मों का सम्मान आदर करते हैं हम लोग और लोगों से भी अपील करते हैं कि इस पर आपस में कहीं पर टकराव की स्थिति नहीं लावें और इससे संविधान का अवहेलना होगी, इसलिए संविधान से बचें। सर, हाल में महिला बिल पास हुआ है, उसके बारे में क्या कहना सर? महिला बिल तो पास हुआ, यह बहुत चिर प्रतीक्षित डिमांड था, लेकिन महिला बिल में जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात हुई, उसी तरह से पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के महिलाओं को भी देना चाहिए था। जब तक यह नहीं देंगे तब तक उन महिलाओं के साथ, उन वर्ग के महिलाओं के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि अभी भी इसमें संशोधन की गुंजाइश है, क्योंकि अभी यह लागू नहीं हुआ है। लागू होने की बात अभी 2029 की हो रही है। इसलिए पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के महिलाओं को संख्या के अनुपात में उसमें शामिल करने की मैं मांग करता हूँ।